हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब। और ये सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए जो मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, आज के लिए जो मेरा क्वेश्चन है ये सभी चैप्टर यानी प्रायिकता से है, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में है कि 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया, क्या चीज, कम से कम। इस वर्ड को समझिएगा, कम से कम एक चित आने की क्या चाहिए हमको, प्रायिकता चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल परिणामों की संख्या मेरा कितना हो जाएगा, इस चीज को आप पहले देखिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर कुल परिणामों की संख्या निकाले, कुल परिणामों की संख्या अगर देखें हम, क्या आएगा मेरा, कुल परिणामों की संख्या ये कितना आएगा, ये आता है आपका 8। क्यों, 3 सिक्का जब उछालते हैं तो यहाँ पे हमको कुल परिणाम 8 बनता है। क्या क्या बनता है ये थोड़ा सा देखिए आप, जैसे मैं आपको क्लियर कर ही देता हूं। यहाँ पे मेरा क्या क्या ये 8 पीस बनेगा, इस चीज को आप देख लीजिए। यहाँ पे जैसे हेड 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 आया, फिर हेड हेड टेल आया, फिर कह रहा है हेड टेल टेल ले लेते हैं, फिर टेल हेड हेड ले लेते हैं, 4 पीस हो गया। अब उसके बाद टेल टेल हेड ले लेते हैं, फिर टेल हेड टेल ले लेते हैं, और फिर क्या आ जाएगा, एक और पीस, फिर इसके बाद हेड टेल हेड आ जाएगा, और टेल 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 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है क्या चीज, कि कम से कम एक चित आना चाहिए। इसमें क्या चाहिए हमको, कम से कम एक चित आना चाहिए। तो कम से कम कह रहा है, मतलब अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है। तो इसमें अगर आप गौर से देखिए तो आपको क्या क्या क्लियर मिलेगा, इस चीज को आप देखिए। यहाँ पे एक चीज गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम चाहिए, तो हमको इसमें जो देख रहे हैं ये बिल्कुल ही नहीं होगा टेल, चूंकि हेड चित बोलते हैं हम लोग हेड को। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 7 कम से कम में। यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगा इसका, तो 7/8 हो जाएगा। जो 7/8 गौर से देखिए तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं, ये आपका कुल परिणाम हो गया, और कुल परिणामों की संख्या आपका टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। और ध्यान रखिएगा कि चित्त बोला जाता है हेड को। ठीक है, तो हेड यहाँ पे देखा जाए तो कम से कम एक हेड चाहिए, तो एक ये भी हो गया इसमें, चूंकि इसमें 3 हेड है, इसमें भी ये भी हो जाएगा 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, इसमें एक भी नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। तो ये 7 और टोटल है 8, तो ये मेरा 7/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है 8, एक पासा को जब एक बार फेंकते हैं तो आपका संभव परिणाम क्या क्या बनता है, इस चीज को आप पहले देख लीजिए। तो मेरे पास संभव परिणाम जो बनेगा भाई, मेरे संभव परिणाम क्या बनेगा, मेरा संभव परिणाम बना 1 2 3 4 5 6 7 नहीं भाई, 6 तक ही ना, पासा में 6 तक ही रहता है। ठीक है, यानी ये मेरा संभव परिणाम बन गया। संख्या कितना हो गया, तो संभव परिणामों की संख्या मेरे पास है, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या की बात करें तो ये मेरे पास आ गया 6। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमको चाहिए। तो 8 से छोटा कौन है, 8 से छोटा तो मेरा ये टोटल है, ये 6 का 6 है। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या आ जाएगा, 6, और टोटल रिजल्ट मेरे पास है कितना, 6। रिजल्ट आ गया मेरा क्या चीज, 1, जो आपको ऑप्शन ए में यहाँ ऑप्शन दिया है 1। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी हमको देखना है इसमें कि कौन इसका प्रायिकता इसमें नहीं आंसर आ सकता है। तो प्रायिकता के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये चीज ध्यान रखिए कि प्रायिकता का मान, अगर मान लेते हैं पीए प्रायिकता है, तो इसका मान क्या क्या कहां तक जाता है, ये 0 से लेकर 1 तक जाता है, जिसमें 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखिए। यानी ये क्या कर रहा है कि प्रायिकता जो है 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें
इसको अगर हम क्लियर करें, यहाँ पे पहले ऑप्शन को अगर देखें तो पहला ऑप्शन में मेरा क्या जाएगा, 0.6 है, तो बट्टा में 1 दशमलव हटाएंगे, ये 0 आ जाएगा, 6/10 आ गया। ठीक है, प्रायिकता हो सकता है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में कम है नीचे में ज्यादा है। 20% की बात करें, 20% जो है ये आपका हो गया 20, और प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए बट्टा में 100 डालते, ये भी हो सकता है क्योंकि ऊपर में कम नीचे में ज्यादा आ चुका है। फिर कह रहा है 7/5, देखिए ऊपर में ज्यादा आ चुका है नीचे में कम है, मतलब ये इसका प्रायिकता नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है, जरूर आप तैयार कीजिएगा। पीई बराबर हमको दिया हुआ है क्या चीज, 1/9, तो कह रहा है पीई डैश चाहिए हमको, इसको क्या करना है 1 - 1/9 कर देना है, बट्टा पर का जोड़ घटा आता होगा भाई मेरे 8/9। देखिएगा जो ऑप्शन है एक बार हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पीई प्लस पीई डैश इसका मान होता है 1, ये फॉर्मूला की तरह है, ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये थोड़ा सा देखिए, कह रहा है एक थैले में, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। कह रहा है एक थैले में 9 लाल गेंद है, यानी यहां पे देखें हम तो लाल गेंद है मेरे पास, लाल है मेरे पास 9 पीस, हरा की बात करें, हरा है मेरे पास 10 पीस, और सफेद की बात करें तो सफेद है मेरे पास 7 पीस। अगर हम कुल की बात करें, कुल परिणामों की संख्या, तो कुल मेरे क्या हो जाएगा 9 जोड़ 10 जोड़ 7, 9 7 16 और 10, ये हो गया टोटल हो गया मेरा 26। ठीक है, अब कह रहा है एक यादृच्छा इसमें से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तब इसको क्या कह रहा है, इसमें देखिए इसके 9 लाल और 9 सफेद होने की प्रायिकता चाहिए हमको, यानी कहने का मतलब है कि 9 तो हमको लाल चाहिए, ये भी वाला हमको नहीं चाहिए, लाल भी नहीं चाहिए, सफेद भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमको, यानी न लाल चाहिए न सफेद चाहिए, तो हमको क्या चाहिए भाई मेरे, हरा तो हम ले सकते हैं ना, हरा में तो कोई डाउट नहीं है। तो हरा मेरे पास कितना है 10 पीस, और टोटल कितना है 26, कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 5/13, 5/13 देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए इसका जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।